इन वीडियोस में हम ओलिगोपोली या अल्पाधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्पाधिकार की विशेषता होती है कि मार्केट में बस कुछ ही संख्या में, थोड़े संख्या में फर्म होते हैं। तो उसी का एक स्पेशल केस है डुओपॉली। डुओ का मतलब होता है दो, है ना, टू। तो डुओपॉली मीन्स कि दो फर्म है, बेचने वाले सिर्फ दो ही फर्म है। यह एक ओलिगोपॉली का स्पेशल केस है। तीन होता तो या चार होता तो हम सीधे ओलिगोपॉली कह सकते थे। दो होता है तो हम एक स्पेशल नाम देते हैं, डुओपॉली कहते हैं। डुओपॉली भी एक तरह की ओलिगोपॉली ही है। तो डुओपॉली वाले मार्केट में हम दो तरह के कंपटीशन की बात कर सकते हैं। इनफैक्ट हम ओलिगोपॉली वाले मार्केट में दो तरह के कंपटीशन की बात कर सकते हैं। डुओपॉली चूंकि स्पेशल केस है तो जो भी हम ओलिगोपॉली के बारे में बात करेंगे वो डुओपॉली में भी एप्लीकेबल होगा। तो हम बात कर सकते हैं दो तरह के कंपटीशन की। एक कंपटीशन को हम क्वांटिटी कंपटीशन कहेंगे। क्वांटिटी का होता है मतलब मात्रा, और कंपटीशन तो हो गया प्रतिस्पर्धा। यहां पे जो कंपटीशन की बात हो रही है, फर्म्स डिसाइड करते हैं कि वो कितना प्रोड्यूस करेंगे। और चूंकि मार्केट में क्वांटिटी और प्राइस का एक रिलेशन होता है, तो अगर मान लीजिए कि 5 फर्म हैं और सारे फर्म Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन जो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 हो जाएगा। और ये जब Q5 हो जाएगा तो यहां से हमें प्राइस पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या प्राइस होगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड और प्राइस के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप की बात हमने पहले भी की थी। अगर एक एग्जांपल ले ले कि एक, ये भी एक एग्जांपल था बट इस एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लें। मार्केट में दो फर्म हैं और ये टोटल डिमांड है, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड है, ये 1000 माइनस 10P के द्वारा दिया गया है। अगर P जो है 0 और 100 के बीच में हो, और 0 इफ प्राइस जो है सो 100 से ज्यादा हो। चूंकि दो ही फर्म है तो पहला फर्म Q1 प्रोड्यूस करेगा और दूसरा फर्म Q2 प्रोड्यूस करेगा। तो जब Q1 और Q2 पता चल जाएगा तो इस फॉर्मूला से प्राइस बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। और अगर ये जो है 100 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, अगर 1000 से ज्यादा हो जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो यहां से हम प्राइस निकाल सकते हैं। सो क्वांटिटी कंपटीशन की विशेषता ये है कि जो भी फर्म होते हैं मार्केट में, सारे के सारे फर्म ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स चूंकि यहाँ पे स्ट्रेटजिक इंटरेक्शन है, हर फर्म को सोचना है दूसरे फर्म के बारे में कि वो कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर लेंगे। वो हमेशा सोचेंगे कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या प्रोड्यूस करना, कितना प्रोड्यूस करना होगा, और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। बट नेवरदलेस यहाँ पे सारे लोग क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। और ये इस तरह के कंपटीशन की बात सबसे पहले एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, कुर्नो, उनको हम स्पेल करते हैं COURNOT, ठीक है। कुर्नो ने सबसे पहले इस कंपटीशन की बात की थी। तो प्राइस कंपटीशन को हम लोग कुर्नो कंपटीशन भी कहते हैं, है ना। दूसरी बात है, दूसरा हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे कुर्नो कंपटीशन जो है सो क्वांटिटी कंपटीशन, क्वांटिटी कंपटीशन। और दूसरा वाला जो है वो है प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे जो भी फर्म होते हैं डिसाइड करते हैं कि वो कितनी प्राइस पे अपनी वस्तु को बेचेंगे,
है ना। दोनों फर्म अपना अपना प्राइस इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि दूसरा फर्म कौन सा प्राइस डिसाइड कर रहा है, साइमल्टेनियसली एक साथ डिसाइड करते हैं। अगर हम डुओपॉली की बात कर रहे हैं तो 2 फर्म, और ओलिगोपॉली की बात कर रहे हैं तो n फर्म आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें। अब दोनों का देख लें कि एक अब हम आगे एग्जांपल ले लें डुओपॉली का, जिसमें सिर्फ 2 ही फर्म हो। देखें कि कुर्नो कंपटीशन में क्या होता है एंड प्राइस कंपटीशन में क्या होता है। बाय द वे, प्राइस कंपटीशन की बात सबसे पहले अनदर फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने की थी, उनका नाम बर्ट्रैंड था। तो प्राइस कंपटीशन को हम लोग बर्ट्रैंड कंपटीशन भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ डुओपॉली में 2 फर्म है। पहले आइए बर्ट्रैंड कंपटीशन को देखते हैं और फिर कुर्नो कंपटीशन को देखेंगे। तो सेम मार्केट का सेम डिमांड हम ले रहे होते हैं, कुछ हमें ऐसा मिलता है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000, ये हमारा क्वांटिटी हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया, और ये जो है लाइन है वो 1000 घटाओ 10p हो गया। चूंकि यहाँ पे दोनों फर्म इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा प्राइस लेंगे। मान लीजिए पहले फर्म ने डिसाइड किया P1, दूसरे फर्म ने डिसाइड किया P2। अब 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि P1 P2 से बड़ा है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि P1 P2 के बराबर है, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि P1 P2 से छोटा है ना। मान लीजिए P1 P2 के बराबर है और ये बराबर है P के। तो क्या हो जाएगा, अगर P1 P2 से बड़ा है और दोनों, कहिए दोनों फर्म्स जो हैं वो होमोजीनियस गुड्स बेच रहे हैं, होमोजीनियस गुड्स बेच रहे हैं, एक रूप एक जैसा सामान है दोनों के पास, तो कोई भी आदमी इस केस में पहले वाले फर्म से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो पहले वाले फर्म का डिमांड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वांटिटी डिमांडेड जो है उनसे 0 हो जाएगा। अब हम अपनी सुविधा के लिए इस P को 60 के बराबर मान लें, है ना। तो अगर प्राइस 0 के ऊपर है तो ऐसे ही मार्केट में डिमांड जो है 0 रह रहा है, और अगर प्राइस 60 तक आ रहा है ना, तो चूंकि 60 तक से ऊपर में P2 60 के बराबर है, कह लीजिए P2 यहाँ पे 60 के बराबर है, और P1 60 से बड़ा होगा, तो कोई भी इससे सामान नहीं खरीदेगा पहले वाले फर्म। और अगर प्राइस जो है 60 से कम हो जाए तो पहला वाला फर्म पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा। ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं। तो पहले वाले फर्म में कुछ ऐसा क्वांटिटी जो है ना डिमांड करो कुछ ऐसा फेस करेगा। और P इज इक्वल टू 60 पे क्या होगा? P इज इक्वल टू 60 पे टोटल क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो है आपको 1000 घटाओ 10 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये 400 है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 200 दोनों फर्म सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हम कह लें कि ये 200 है, इसको यहाँ पे हम बता दे सकते हैं कि ये 200। तो इस तरह का ग्रीन कलर में अगर हम फिर यहाँ पे बना दें फिर से वैसा ही कुछ ऐसा डिमांड फर्म 1 जो है वो फेस कर रहा होगा। ये फर्म 1 का डिमांड हो गया, है ना। तो ये बर्ट्रैंड कंपटीशन में ऐसा हो रहा है। डुओपॉली में अगर हम मान लें कि ऐसी ओलिगोपॉली है जिसमें नंबर ऑफ फर्म्स 2 से ज्यादा हैं, तब क्या होगा? मान लीजिए 3 फर्म है, तो हर फर्म अपना P1 P2 एंड P3 बताएगा, प्राइस डिसाइड करेगा। अगर हम फर्म 1 की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि फर्म 1 कौन सा डिमांड फेस करेगा। तो हमें क्या जरूरत है कि मिनिमम ऑफ P2 एंड P3 निकाल लेंगे। अब 3 सिचुएशन होगा, P1 या तो मिनिमम ऑफ P2 एंड P3 से बड़ा होगा, या बराबर होगा, या छोटा होगा। अगर P1 मिनिमम ऑफ P2 एंड P3 से बड़ा होगा तो इस फर्म से
कोई भी आदमी सामान नहीं खरीदेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर P1 मिनिमम और P2 एंड P3 के बराबर होगा तो आगे हमें चेक करना होगा कि P2 P3 बराबर है या नहीं, है ना। अगर बराबर है और तीनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि 1/3 उस प्राइस पे जो डिमांड है सो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि P2 P3 से बड़ा है तो डिमांड वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ पहला वाला फर्म और तीसरा वाला फर्म बेचेगा, तो हम मान सकते हैं कि आधा आधा शेयर कर लेंगे। और अगर P1 जो है मिनिमम ऑफ P2 एंड P3 से कम है तो पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे। तो हमें कुछ फिर ऐसा ही ग्राफ मिल जाएगा। बीच वाला पॉइंट पे थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, बट बाकी के रेंज का हमें बड़ा ही क्लियरली पता चल जाएगा। ऐसा हमारे साथ बर्ट्रैंड कंपटीशन में होगा। आइए अब देखते हैं कि कुर्नो कंपटीशन में क्या हो रहा है। क्वांटिटी डिसाइड करना है, तो क्वांटिटी डिसाइड करना है, फिर से हम लिख लें QD इज इक्वल टू 1000 माइनस 10P। अब Q1 जो है, Q1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर QD जो है सो Q1 और Q2 के जोड़ के बराबर होगा, है ना। Q1 और Q2 के जोड़ के बराबर होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और Q1 को हम ये लिख सकते हैं कि 1000 माइनस Q2 माइनस 10P। तो यहाँ पे सीधे Q1 के लिए Q2 यहाँ से घटा देना होगा। तो पहले वाला जो डिमांड कर्व हम बना लें, मार्केट का डिमांड कर्व क्या है। मार्केट का डिमांड कर्व हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा हमारे पास कुछ दिख रहा है। यहाँ पे 1000 है, सॉरी यहाँ पे 100 है और यहाँ पे हमारे पास 1000 है। ये हमारा Q हो गया, ये हमारा P हो गया। अब क्या हो रहा है कि हर जगह Q2 कम हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर Q2 300 के बराबर है तो Q1 जो है सो 700 माइनस 10P हो जाएगा। आपका ये जो कर्व है इधर 300 से शिफ्ट कर जाएगा। हमारा मार्केट डिमांड जो है यहाँ काले कलर से दिखेगा और ये जो डिस्टेंस है हर जगह बराबर होगी, ये 700 होगा और ये वाला डिस्टेंस जो है हर जगह 300 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्म 1 जो है, फर्म 1 है वो रेसिड्यूअल डिमांड फेस कर रहा है। रेसिड्यूअल डिमांड फेस कर रहा है। रेसिड्यूअल मीन्स बचा खुचा, अवशिष्ट भी कह सकते हैं, अवशिष्ट मांग फेस कर रहा है। कहां से बचा हुआ भाई, गुड टू जो है, फर्म 2 जो है वो 300 सप्लाई कर दे रहा है, बाकी जो सप्लाई करना होगा वो फर्म 1 सप्लाई करेगा। यहां पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे 2 की जगह n फर्म्स हो तो हम Q1 निकाल रहे हैं तो 1000 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Qn ले लेंगे और यहाँ पे माइनस 10P आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे हमें अवशिष्ट डिमांड मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 माइनस Q राइवल। Q राइवल क्या है, सम ऑफ ऑल अदर फर्म। ये राइवल के द्वारा कितना आ रहा है वो देख लेंगे और माइनस 10P। अगर राइवल से टोटल 400 आ रहा है तो अगर शुरू में हमारे पास कुछ ऐसा है तो 400 अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस हर जगह 400 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कुर्नो कंपटीशन, जहां पे सारे के सारे फर्म क्वांटिटी डिसाइड करके कंपटीशन कर रहे हैं। धन्यवाद।